एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वो अभी सिर्फ कल्पना है। हमारे हाथ में केवल वर्तमान पल है, और इसी में हमारी मेहनत, सोच और कर्म से एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। आप सभी का मेरे चैनल पे दिन से स्वागत है। आज का ये खास ज्योतिषीय सत्र समर्पित है सिंह राशि की जातकों को। आप जिनके स्वामी स्वयं तेजस्वी सूर्यदेव हैं, जिनकी ऊर्जा में अग्नि तत्व का जोश है और जिनके स्वभाव में जन्मजात नेतृत्व की चमक है। आज हम केवल एक महीने की सामान्य चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपके जीवन की आगामी 3 महत्वपूर्ण महीनों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 का विश्लेषण गहराई से करेंगे, ताकि आप आने वाले समय के हर अवसर और चुनौती को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह आपके लिए एक ऐसा त्रैमासिक राशिफल है जो केवल भविष्य की झलक नहीं देगा, बल्कि व्यावहारिक सलाह और जीवन को सही दिशा में मोड़ने वाली सूझबूझ से भी भरपूर होगा। अगले लगभग 30 मिनटों में हम ग्रहों के गोचर को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से समझेंगे। कैसे ये खगोलीय परिवर्तन आपके जीवन की हर परत को छूते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा, प्रेम हो या विवाह, भाग्य हो या करियर, व्यापार हो या आपकी आर्थिक स्थिति, या फिर आपका व्यक्तिगत और मानसिक विकास। यहाँ हम केवल क्या होने वाला है तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसा क्यों होगा कि पीछे की ज्योतिषीय तर्कशीलता भी खोजेंगे। कौन से ग्रह आपकी राह आसान बनाएंगे और किन की चालों से आपको सतर्क रहना होगा, इसका विश्लेषण भी करेंगे। और अंत में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार और समस्याओं के समाधान के लिए मैं कुछ विशेष प्रभावशाली उपाय भी साझा करूंगा, जो इन 3 महीनों को आपके लिए शुभ, शांत और फलदायक बना सकते हैं। यह ज्योतिषीय कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन और आपकी लग्न राशि यानी एसेंडेंट पर आधारित है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसे अपने लग्न के आधार पर देखें, क्योंकि ग्रहों के गोचर का प्रभाव लग्न पर सबसे अधिक सटीक और स्पष्ट रूप से महसूस होता है। हालांकि अगर आपको अपना लग्न ज्ञात नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब इस ज्योतिषीय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उन व्यापक ग्रहीय बदलावों पर जो इन 3 महीनों की पूरी तस्वीर को आकार दे रहे हैं। इस समय न्याय और अनुशासन के प्रतीक शनि कुंभ राशि में वक्री होकर आपके 7वें भाव में स्थित है, जिससे वैवाहिक जीवन, साझेदारियों और रोजमर्रा के व्यापारिक निर्णयों पर उनका गहरा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में विराजमान है, और वहीं से वे आपके करियर की दिशा और सामाजिक प्रतिष्ठा को आकार दे रहे हैं। इसके साथ ही छाया ग्रह राहु 8वें भाव में और केतु 2य भाव में स्थित होकर आपके जीवन में अचानक आने वाली स्थितियों, रहस्यमयी अनुभवों, धन संचय और वाणी की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे हैं। इन प्रमुख ग्रह स्थितियों की पृष्ठभूमि में आगे हम इन महीनों की बारीकियों को समझेंगे। इन्हीं विशाल और निर्णायक ग्रहों के प्रभाव की छाया में बाकी सभी ग्रह भी अपनी अपनी चाल से घटनाओं की बिसात बिछाएंगे। तो अब समय है महीने दर महीने उस रहस्यमयी भविष्य को खोलने का, जो हमारे सामने धीरे धीरे परतों में उजागर होगा। अगस्त आपके लिए एक अद्भुत रूपांतरण का समय है, एक ऐसा दौर जहां आप पर्दे के पीछे रहते हुए अपनी ताकत को फिर से खींचते हैं और फिर मंच पर दमदार वापसी करते हैं। इस महीने की शुरुआत में आपके स्वामी सूर्य, जो शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व के प्रतीक हैं, आपके 12वें भाव यानी कर्क राशि में स्थित रहेंगे। ये भाव खर्चों, नुकसान, छिपे विरोधियों और आध्यात्मिक खोज से जुड़ा है। जब आपके जीवन का सूत्रधार ही इस भाव में विचरण कर रहा हो, तो यह संभव है कि आपको भीतर से थोड़ी कमजोरी महसूस हो, आत्मबल डगमगाए और खर्चों की बाढ़ सी आ जाए। साथ ही ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि आप पूरी मेहनत झोंक रहे हैं, लेकिन उसका फल, नाम या तारीफ किसी और की झोली में जा रही है। ये समय आपको भीतर झांकने, खुद को निखारने और चुपचाप एक नई शुरुआत की तैयारी का संकेत देता है। करियर के लिहाज से देखें तो जो लोग नौकरी पेशा है
उनके लिए अगस्त की शुरुआत कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है। पहले 15 दिनों तक ऑफिस का माहौल थोड़ा बोझिल लगेगा, जैसे आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा हो या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में कोई तनाव पनप रहा हो। संभव है कि आपके विचारों को गंभीरता से ना लिया जाए और आप खुद को एक अनचाही स्थिति में पाए। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त आता है, हालात में अचानक और दमदार मोड़ आएगा। सूर्यदेव, जो आपके स्वामी भी हैं, उस दिन आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आप स्वयं उनके तेज से प्रकाशित होंगे। यह स्थिति एक राजयोग जैसी प्रभावशाली है। आपका आत्मबल लौटेगा, आपकी उपस्थिति में गजब का आकर्षण महसूस होगा और वही लोग जो पहले आपकी उपेक्षा कर रहे थे अब आपके विचारों को महत्व देंगे। यह समय उन लोगों के लिए खास है जो प्रमोशन की आस में है, नई जिम्मेदारियों को संभालना चाहते हैं या फिर अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। आपके लिए यह अवसर है खुद को फिर से साबित करने का और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कद को ऊंचा उठाने का। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए अगस्त का पहला हिस्सा खास तौर पर अनुकूल रहेगा, खासकर यदि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय डील पर काम कर रहे हैं या दूरगामी योजनाएं बना रहे हैं। हालांकि पैसों के लेन देन में बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई छोटी सी चूक बड़ा नुकसान बन सकती है। अब एक खास ज्योतिषीय घटना की बात करें। 26 अगस्त को मंगल, जो आपके लिए एक शुभ और भाग्यकारक ग्रह हैं, 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां सूर्य के साथ युति बनाएंगे। यह संयोजन खर्चों में अचानक उछाल का संकेत देता है। कोई बड़ा खर्च आपके सामने खड़ा हो सकता है, जैसे अस्पताल से जुड़ा बिल, कोई कानूनी विवाद या कोई पुराना निवेश जो उम्मीद के खिलाफ नुकसान में चला जाए। इसलिए इस समय आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें, बिना जांचे किसी सौदे में न उतरें और हर लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें ताकि कोई अप्रत्याशित घटना आपकी मेहनत पर पानी न फेर दे। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय हलचल है बुध ग्रह का वक्री होना, जो आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध आपके धन और लाभ के स्वामी है। 20 से 24 अगस्त के बीच ये बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह आपके ही लग्न भाव में वक्री हो जाएंगे, जिससे आपके सोचने समझने के तरीके पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में आपको लगेगा कि आपके खुद के फैसले उलझा रहे हैं, आत्मविश्वास डगमगा सकता है और दिमाग में संशय की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे समय में किसी भी बड़े आर्थिक सौदे से दूरी बनाए रखें। कोई नई नौकरी का ऑफर हो या कोई अहम व्यापारिक अनुबंध, थोड़ी प्रतीक्षा ही बेहतर होगी। साथ ही संवाद में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके शब्दों का अर्थ लोग कुछ और निकाल सकते हैं, जिससे गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी नजर रखें। इस समय तकनीकी गड़बड़ियां सिर उठा सकती हैं। कुल मिलाकर ये अवधि सोच समझकर कदम बढ़ाने की है, जहां धैर्य और सतर्कता आपके सबसे बड़े सहयोगी होंगे। अगर बात दिल की करें तो महीने की शुरुआत में जो लोग सिंगल हैं उनका ध्यान रोमांस से कहीं दूर रहेगा। मानो दिल में प्रेम की बजाय खुद को समझने और संवारने की चाह अधिक होगी। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त को सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार आएगा और आपका आकर्षण इस कदर बढ़ेगा कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। इसी बीच बुध के वक्री होने का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। संभव है कि कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका अचानक वापस दस्तक दे और बीती यादों का सैलाब आपको भावनात्मक बना दे। मगर सलाह यही है कि दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले और जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। वहीं जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं या शादीशुदा है, उनके लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील है। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि पहले ही रिश्तों में थोड़ी दूरी का संकेत दे रही है। आपके जीवन साथी को यह लग सकता है कि आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे या उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इस महीने आपको अपने अहम को दरकिनार कर खुले दिल और धैर्य से अपने साथी की बातें सुननी होंगी, ताकि संबंधों में गर्माहट बनी रहे और दूरी आप पिघल सके। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो शुक्र का दूसरे भाव में गोचर निश्चित रूप से धन आगमन का संकेत दे रहा है, लेकिन साथ ही खर्चों की रफ्तार उससे कहीं तेज बनी रह सकती है, जिससे बचने के लिए आपको एक ठोस और अनुशासित बजट योजना की जरूरत होगी। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो अगस्त का पहला भाग कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। नींद की कमी, आंखों में थकावट या जलन और मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार महसूस होगा। फिर भी 26 अगस्त से मंगल के गोचर के कारण अचानक चोट लगने,
कटने या जलने जैसी छोटी घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। इसलिए खासतौर पर रसोई में काम करते समय और वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सतर्कता रखें। अगस्त की हलचल और बदलावों के बाद सितंबर का आगमन आपके जीवन में संतुलन, स्थिरता और समृद्धि की लहर लेकर आएगा। यह महीना एक स्पष्ट संदेश देगा, अब समय है अपने सपनों के साम्राज्य की नींव रखने का, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने का और जीवन में स्थायित्व और सफलता का नया अध्याय लिखने का। थैंक यू फॉर बीइंग वीक। सबसे पहले राहत की बात यह है कि जो बुध ग्रह पिछले दिनों वक्री होकर आपके जीवन में उलझने और संचार में भ्रम पैदा कर रहे थे, वे अब अपनी सीधी चाल पर लौट आएंगे और 18 सितंबर के बाद आपके दूसरे भाव अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो बुध की ही उच्च राशि मानी जाती है। इसका असर आपके व्यवहार और संवाद पर तुरंत नजर आएगा। जहां पहले आपकी बातों में अस्पष्टता या कठोरता झलक रही थी, वहीं अब आपकी वाणी में मधुरता और स्पष्टता का संचार होगा। आपकी तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक तीव्र हो जाएगी। खासतौर पर पैसों और व्यापार से जुड़े मामलों में आपकी सूझबूझ लाजवाब रहेगी। यह समय उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो रुका हुआ पैसा वापस पाना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य लाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा दौर है जिसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल खोई हुई चीजें वापस पा सकते हैं, बल्कि नए अवसरों को भी मजबूती से पकड़ सकते हैं। इस महीने करियर के मोर्चे पर एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में वक्री हो जाएंगे। जब कर्म भाव का स्वामी उल्टी चाल चलता है तो ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी पेशेवर यात्रा अचानक रुक गई हो, मानो किसी ने जीवन के रिमोट पर पॉज बटन दबा दिया हो। आप सोच सकते हैं कि कहीं रास्ता तो गलत नहीं पकड़ लिया या मेहनत के बावजूद तरक्की क्यों नहीं हो रही, लेकिन चिंता करने की जगह इसे एक सुनहरा अवसर माने जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है। एक ठहराव जिसमें आप खुद से वो जरूरी सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं? क्या ये वही राह है जिसे मैं दिल से अपनाना चाहता हूं? ये समय है अपने कौशल को निखारने का, कोई नया ज्ञान अर्जित करने का या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से गहन सलाह लेने का। किसी जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि ये चरण आत्मचिंतन और दिशा तय करने का है, न कि हड़बड़ी में कदम उठाने का। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए ये महीना एक सुनहरा अवसर लेके आया है, क्योंकि बुध का उच्च राशि में होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी संवाद शैली में ऐसी प्रभावशीलता आ जाएगी कि आप केवल अपनी बातों से ही बड़ी से बड़ी डील्स को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। खासकर वे लोग जो मार्केटिंग, सेल्स या क्लाइंट डीलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही 17 सितंबर को सूर्य भी आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान धन संचय, पारिवारिक सुरक्षा और संपत्ति बढ़ाने पर पूरी तरह केंद्रित हो जाएगा। अब बात करें दिल की दुनिया की, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शुक्र का गोचर पहले तीसरे भाव और फिर चौथे भाव में होगा, जिससे आपके भीतर संवाद की चाह और प्रेम की गर्माहट दोनों बढ़ेगी। ये समय नए संबंधों के आरंभ के लिए भी शुभ है, बशर्ते आप दिल की बात सधे हुए शब्दों में कहें और रिश्तों को वक्त दें परिपक्व होने का। इस महीने आपकी रुचि अचानक किसी सहकर्मी, पड़ोसी या पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकती है। एक ऐसा संबंध जो भावनाओं से अधिक बौद्धिक जुड़ाव और गहरी दोस्ती पर टिका होगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए शनि की कठोर परीक्षा अभी भी जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि 24 सितंबर के बाद शुक्र आपके सुख भाव यानी चौथे घर में प्रवेश करेंगे, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय हो जाएगा। संभव है कि आप और आपका जीवन साथी मिलकर कोई कीमती वस्तु घर के लिए खरीदे या फिर मिलजुल कर घर को संवारने सजाने में समय बिताएं। यह समय रिश्तों में गर्मजोशी और नई ऊर्जा भरने का है। आर्थिक रूप से भी यह महीना सकारात्मक संकेत दे रहा है। पिछले महीने यदि आपको कोई आर्थिक नुकसान हुआ था, तो अब उसकी भरपाई का समय आ गया है। सूर्य और उच्च के बुध का दूसरे भाव में साथ होना एक प्रभावशाली धन योग बना रहा है, जिससे आपको पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी और साथ ही भविष्य के लिए मजबूत बचत का मार्ग भी खुलेगा। शेयर बाजार में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल है। बस याद रखें कि किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें।
ताकि जोखिम को समझदारी से प्रबंधित किया जा सके। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह समय सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति आपको खान पान को लेकर लापरवाही की ओर खींच सकती है। बाहर का तला भुना, तीखा या अत्यधिक मसालेदार भोजन पाचन से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए इस दौरान सात्विक और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देना ही समझदारी होगी। अब बढ़ते हैं वर्ष के सबसे ऊर्जावान, सक्रिय और निर्णायक महीने अक्टूबर की ओर, जिसकी थीम है एक योद्धा, राजा या रानी का उदय। वो समय जब आपकी राशि पर ठहराव और आत्ममंथन का असर था, अब समाप्त हो चुका है। इस महीने की सबसे प्रभावशाली और ऊर्जा से भरपूर ज्योतिषीय घटना है 12 अक्टूबर को आपके भाग्य और सुख के स्वामी मंगल का आपके लगन में प्रवेश करना। मंगल आपके लिए केवल ग्रह नहीं बल्कि भाग्य का वाहक और साहस का प्रतीक है। जब यह शक्तिशाली ग्रह आपके लगन में विराजमान होता है तो आपके व्यक्तित्व में असाधारण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपकी आत्मशक्ति, साहस और निर्णय लेने की क्षमता शिखर पर होगी। जो कार्य अब तक रुके हुए थे वे तेजी से पूरे होंगे। आपका आलस्य जैसे गायब हो जाएगा और आप लक्ष्य की ओर एक सच्चे योद्धा की तरह अग्रसर होंगे, दृढ़ संकल्प, आत्मबल और अडिग इच्छा शक्ति के साथ। करियर के क्षेत्र में अक्टूबर का महीना आपके लिए नेतृत्व की नई राहें खोल सकता है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास इतने प्रबल होंगे कि आप स्वाभाविक रूप से टीम की कमान संभालेंगे और नई परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता इतनी मजबूत होगी कि आप जटिल समस्याओं को भी सहजता से सुलझा पाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मंगल जब अग्नि तत्व की आपकी राशि में आता है तो ये केवल ऊर्जा नहीं बल्कि अहंकार, जल्दबाजी और क्रोध जैसी भावनाएं भी उभार सकता है। इस दौरान यदि आप मैं ही सब जानता हूं वाले रवैये में आ गए तो सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ टकराव की नौबत आ सकती है, जिससे आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। व्यवहार में विनम्रता और संयम बनाए रखना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं व्यापारियों के लिए ये समय बड़े निर्णय लेने, जोखिम उठाने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का है। आपकी दृढ़ता और जोश आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाएगा। हालांकि साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि लग्न में मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जहां पहले से शनि मौजूद है। ये संयोजन पार्टनरशिप में गहराते मतभेद या अविश्वास को जन्म दे सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझकर और पारदर्शिता के साथ लें, ताकि रिश्ते और व्यापार दोनों में संतुलन बना रहे। प्रेम के क्षेत्र में ये महीना कुछ ऐसा है जैसे आप तलवार की धार पर कदम रख रहे हो। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह समय रोमांचक हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर की तेज ऊर्जा और आत्मविश्वास लोगों को सहज ही आकर्षित करेगा और किसी नए, गहरे और जुनूनी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जिनका दिल पहले से किसी रिश्ते में बंधा है या जो विवाहित है, उन्हें इस महीने खास सावधानी बरतनी होगी। आपके स्वभाव में आया उग्रपन, अधीरता और त्वरित प्रतिक्रिया का झुकाव आपके साथी को आहत कर सकता है। छोटी छोटी बातों से शुरू होकर बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को गुस्से की जगह स्नेह और समझदारी में परिवर्तित करें। इस अतिरिक्त ऊर्जा को साथ मिलकर किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाएं, जैसे अपने साथी के साथ जिम जाना, ट्रैकिंग या किसी साहसिक यात्रा की योजना बनाना। याद रखें, यही ऊर्जा जो आपको अशांत कर सकती है, सही दिशा में लगने पर आपके रिश्ते में नया उत्साह और ताजगी बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस महीने शुक्र का 4थे भाव में गोचर आपके लिए संपत्ति से जुड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। चाहे वो नया घर हो, कोई वाहन या भूमि का सौदा, ये सभी संभावनाएं प्रबल हैं और आप इनमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मंगल की 4थी दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है, जो इस संपत्ति से जुड़े किसी पारिवारिक विवाद या कानूनी उलझन की ओर इशारा कर रही है। इसलिए भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले हर दस्तावेज और प्रक्रिया की बारीकी से जांच जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपके भीतर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। आप फिजिकली एक्टिव और जोश से भरे रहेंगे, लेकिन यही अत्यधिक ऊर्जा यदि अनियंत्रित हो जाए तो सिर दर्द, उच्च रक्तचाप
और अचानक बुखार जैसी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु और लग्न में मंगल की युति वाहन दुर्घटना या किसी आकस्मिक चोट का संकेत भी देती है। इसलिए चाहे गाड़ी चलाना हो या किसी मशीनरी से काम लेना, हर कदम सोच समझकर उठाएं और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह सतर्कता ही आपके लिए सबसे बड़ा कवच बन सकती है। तो संक्षेप में कहें तो आने वाले ये 3 महीने आपके जीवन में बदलाव की एक सशक्त यात्रा की तरह होंगे। अगस्त का महीना आपको ठहरने, खुद को भीतर से समझने और आत्ममंथन करने का अवसर देगा, ताकि जब आप दोबारा आगे बढ़ें तो नई स्पष्टता और ताजगी के साथ उठें। सितंबर आपके आर्थिक सोच और संवाद की क्षमता को मजबूती देगा, जिससे न केवल स्थिरता आएगी बल्कि लंबी अवधि की योजनाओं को भी ठोस आधार मिलेगा। और फिर अक्टूबर का आगमन आपके भीतर एक ऐसा साहस और ऊर्जा भरेगा जो आपको अपने सपनों की दिशा में निडर होकर आगे बढ़ने का हौसला देगा। ये समय है स्वयं को तराशने, संवारने और पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने का। अब आइए जानते हैं उन प्रभावशाली उपायों के बारे में जो इन 3 महीनों की पूरी ज्योतिषीय यात्रा में आपके लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करेंगे और आपको मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से मजबूती देंगे। सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय आपके राशि स्वामी सूर्य देव के लिए है, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपका आत्मबल, तेज और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। हर दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ या रोली और एक लाल पुष्प अर्पित करें और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य की किरणों को एकाग्र होकर देखते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और समाज में आपके मान सम्मान को ऊंचाई तक ले जाएगा। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र भी निर्मित करेगा जो हर बाधा से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय उन शनिदेव के लिए है जो इन दिनों आपके रिश्तों और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हर शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, काली दाल या सिर्फ एक समय का भोजन दान करें। ये सरल सा दिखने वाला कर्म आपके संबंधों में स्थिरता लाएगा और कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चनों को धीरे धीरे शांत करेगा। अब बात करें तीसरे उपाय की, जो राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के भ्रमजाल से आपको बचाने के लिए आवश्यक है। राहु अष्टम भाव में रहकर जीवन में अचानक संकट और मानसिक उलझनें ला सकते हैं। वहीं केतु आपके वाणी भाव में रहकर संप्रेषण में विघ्न और विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। इनसे बचाव के लिए भगवान गणेश की उपासना अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये सरल साधना न केवल आपके जीवन से रुकावटों को दूर करेगी बल्कि राहु केतु के दुष्प्रभावों को भी शांत कर आपके मार्ग को बाधा रहित बनाएगी। गणेश जी की कृपा से आप हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाएंगे। और अब अंतिम लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, विशेष रूप से अक्टूबर महीने के लिए जब मंगल आपकी राशि में आकर असाधारण ऊर्जा का संचार करेंगे। इस तीव्र ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना बेहद जरूरी होगा, वरना यह असंतुलन बनाकर क्रोध, अधैर्य या तनाव का कारण बन सकती है। इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें और यदि संभव हो तो किसी बंदर को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। यह उपाय न केवल आपके भीतर के आवेश को शांत करेगा बल्कि उस ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक दिशा में प्रवाहित करेगा, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक प्रभावशाली और सफल रहेंगे।
मुझे आशा है कि यह गहराई से किया गया ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए आने वाले 3 महीनों की दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये उपयोगी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में किसी नए विषय और नई दृष्टि के साथ। नमस्कार।